नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। थर्ड ग्रेड टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सीएम ने कहा, समाज के पथ प्रदर्शक और भविष्य निर्माताओं को ओपीएस और आरजीएचएस से मिली सुरक्षा। घर घर का सहारा साबित हो रहे महंगाई राहत कैंप, लाभान्वित परिवारों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 23 मई तक पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश भर में चल रहे महंगाई राहत कैंप सफल साबित हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में इन कैंप्स में पहुंचकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। घर घर तक राहत पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। महंगाई राहत कैंपों में लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 4 करोड़ 71 लाख से ज्यादा हो गया है। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अरे वारिंग की बड़ी खुश लग रही है। अरे महंगाई राहत कैंप गई तो थी गैस सिलेंडर 500 रुपए का करवाने, पर तुझे पता है वहाँ जाकर क्या मालूम पड़ा कि मुझे 10 में से 6 योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी खुद गारंटी दे रहे हैं कि हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है, मुझे भी दिखा गारंटी कार्ड। बहन जी, ये लीजिए आपके गारंटी कार्ड। आप यहाँ कुर्सी पर ही भूल गए थे। जी थैंक यू। दीदी ने प्लीज संभाल के रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं। ठीक है चल। अरे कहाँ चली? अरे मैं चली महंगाई राहत कैंप का लाभ उठाने। महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान है। पूरे राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता की सुविधा के लिए जगह जगह 2486 स्थायी कैंप और 670 मोबाइल कैंप लगाए हैं। अपने नजदीकी कैंप की जानकारी के लिए लॉगिन करें या 181 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने थर्ड ग्रेड टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ओल्ड पेंशन स्कीम और आरजीएचएस के लिए धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि समाज के पथ प्रदर्शक और भविष्य निर्माताओं को ओपीएस और आरजीएचएस से मिली सुरक्षा पूरे समाज को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों का ये सद्भाव बयां कर रहा है कि राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय राजकीय और अनुदानित छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 के लिए 23 मई 2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.government.in पर नए पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही एक विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का चयन किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 का परिणाम जारी किया। शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर से कुल 13,05,355 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें जयपुर जिले के सबसे ज्यादा 1,23,933 परीक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 12,33,702 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। कुल परीक्षा परिणाम 94.50% रहा। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि 2,438 परीक्षार्थियों का परिणाम कुछ कारणों से रोका गया है, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ए ग्रेड प्राप्त करने वाली अजमेर की सबरीन बानो और उदयपुर के जय सोनी से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों में शिक्षा के बढ़ते कदम के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड में जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके उनके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया और उसका इवेल्युएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे डायरेक्टर महोदय ने कराया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी परीक्षा का परिणाम कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से सामान्य तरह से 8वीं तक के परीक्षा परिणाम नहीं हुए। हमने इंग्लिश, गणित और विज्ञान
सर इंग्लिश, हिंदी और गणित। हिंदी, इंग्लिश और गणित, इन 3 विषयों पर ब्रिज कोर्स बनाया था और उन ब्रिज कोर्स में काफ़ी अच्छा परिणाम रहा और जिन लोगों का जो गैप था इन विषयों का, वो गैप दूर हुआ। इसी प्रकार मैं विद्यार्थियों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि वे नियमित रूप से पढ़ें, नियमित रूप से जो है वे खेलें, स्वस्थ रहें और ख़ास तौर से स्वस्थ रहने वालों का मस्तिष्क सही रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हिंडोली की रामसागर झील के सौंदर्यीकरण को लेकर युवा और खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने झील का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिंडोली की रामसागर झील प्रदेश की सुंदर झीलों में शामिल होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण के बाद आने वाले दिनों में ये झील सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। उन्होंने बताया कि झील के सौंदर्यीकरण के लिए 2 किलोमीटर लंबी ट्रैक बनाई जाएगी। साथ ही 12 दरी पर चौपाटी का निर्माण कराया जाएगा। इसके पास में बच्चों के लिए विशेष पार्क तैयार कर उसमें झूले लगाए जाएंगे। झील की दीवारों पर रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे रात में झील जगमगाती दिखेगी। देखिए, हिंडोली के हमारे लोगों के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर 15 करोड़ रुपए इस झील के लिए आवंटन किया और बजट के तहत बजट घोषणा के तहत बजट पीडब्ल्यूडी के पास में आ चुका है। 2-2.5 महीने से इसके नक्शों का काम चल रहा था। 2-3 बार मैंने भी देखे, उनमें कुछ सुधार करवाए, क्योंकि जो एक चीज़ बन रही है तो वो बेहतर बननी चाहिए और आज उसका फाइनल हो गया है। तो मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में प्रक्रिया पूरी होकर टेंडर लग जाएगा और बहुत जल्दी हिंडोली के हमारे लोगों को इस झील के लिए सौंदर्यीकरण, पार्क, चाइल्ड पार्क, कैफेटेरिया, जिम, रनिंग ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक और क्या नाम से जो यहाँ पर चौपाटी भी बनाएंगे। तो देखा जाए तो बच्चों से लेकर, बूढ़ों से लेकर, जवान से लेकर, आदमी से लेकर, महिलाओं से लेकर सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। श्रीगंगानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेतिया कॉलोनी में वार्ड नंबर 26 और 27 और गांव 18 जीजी में आयोजित महंगाई राहत शिविर का विधायक श्री राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी ने निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इस अवसर पर विधायक श्री गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने भी लोगों को राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्य सरकार प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस श्रीमती वीनू गुप्ता ने माइंस विभाग के अधिकारियों को 3 सूत्री संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वैध खनन को बढ़ावा, अवैध खनन पर प्रभावी और सख्त कार्यवाही और राजस्व बढ़ोतरी हमारा ध्येय है। साथ ही बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। एसीएस श्रीमती गुप्ता ने बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माइंस क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखना है। उन्होंने एक्सप्लोरेशन कार्य में और अधिक तेजी लाने और ऑक्शन कार्य का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। अजमेर डिस्कॉम द्वारा मीटर टेस्टिंग के लिए मिनी मीटर लैब खोलने जैसा नवाचार किया गया है। डिस्कॉम ने इस नवाचार से बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने एक नवाचार से बड़ी सफलता हासिल की है। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण के निर्देश पर डिस्कॉम के प्रत्येक उपखंड में मिनी मीटर लैब की स्थापना की गई है। डिस्कॉम द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में DC, PDC एवं डिफेक्टिव मीटर उतारता है। कई मीटरों में डिस्प्ले नहीं होने या अन्य कारणों से फाइनल रीडिंग नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए डिस्कॉम ने प्रत्येक उपखंड में मिनी मीटर लैब स्थापित की है। ये मिनी मीटर लैब सफलता का पर्याय बन गई है। डिस्कॉम अब तक 6000 से ज्यादा उतारे हुए मीटरों की जांच कर चुका है। इनसे 22,70,000 यूनिट कैप्चर की गई है। इस रीडिंग को उपभोक्ताओं के बिल में डेबिट करने से डिस्कॉम को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।